वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों को बीएससी थर्ड ईयर का जो पेपर 3 है न्यूमेरिकल एनालिसिस उसे स्टार्ट करना है। तो मेन सिलेबस के टॉपिक्स पे आने से पहले हम लोग एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर कर लेते हैं आज, ठीक, कि न्यूमेरिकल एनालिसिस आखिर है क्या। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस क्या है उसके बारे में जानने से पहले आप सभी जानते होंगे कि चाहे सोशल साइंसेज हो, नेचुरल साइंसेज हो, इंजीनियरिंग फील्ड हो, हर जगह कई तरह के मैथमेटिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होते रहते हैं। चाहे वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में हो, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हो, इंटीग्रल इक्वेशन हो, इस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हर फील्ड में साइंस के, मेडिसिन के, सोशल साइंसेस के जनरेट होते रहते हैं, ठीक। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का दो तरीका होता है, दो मेथड्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला तो होता है एनालिटिकल मेथड और सेकंड है न्यूमेरिकल मेथड। ओके, तो अब ये मेथड्स होते क्या हैं। एनालिटिकल मेथड वो मेथड होता है जिसमें किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले से जानने वाले किसी फॉर्मूला, कोई पहले से हम लोगों को नोन रिजल्ट या फॉर्मूला होता है, हम लोग डायरेक्टली उसे अप्लाई कर देते हैं और इस केस में हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन तुरंत मिल जाता है क्योंकि हम एक नोन फार्मूला डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, ठीक, जहाँ a नॉट इक्वल 0 है। तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एनालिटिकल मेथड में हम सीधे श्रीधराचार्य नियम लगा के जो सॉल्यूशन है उसको निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास नोन फार्मूला है एक x = -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक। तो इस नोन रिजल्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम आराम से जो सॉल्यूशन है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो निकाल सकते हैं। ओके, ठीक। जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा 2x² - 8x - 24 = 0। तो इसमें हमने एनालिटिकल मेथड लगाया यानी डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किया और हमें सॉल्यूशन मिल गया कि x की वैल्यूज़ जो होंगी वो क्या होंगी, 6 और -2। तो ये होता है एनालिटिकल मेथड जिसमें डायरेक्टली नोन फार्मूलाज हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए और हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है उस प्रॉब्लम का। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो है न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक। न्यूमेरिकल मेथड जो होता है उसमें क्या करते हैं, हमारे पास हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई करते हैं, हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं और हम एक के बाद उसको अप्लाई करते जाते हैं, ठीक। इसमें जनरली इटरेटिव प्रोसेस भी यूज़ होता है यानी स्टेप्स को कई बार हम रिपीट करते हैं और तब तक स्टॉप नहीं करते जब तक हमें एक ऐसा सॉल्यूशन ना मिल जाए जो कंप्यूटेबल एरर एस्टिमेट के अंदर हो, एक एरर बाउंड हो कि हमारा एरर तो ज़रूर आएगा कुछ ना कुछ इस मेथड को लगाने पे, लेकिन वो एरर जो है कुछ बाउंड्स हम बना दें कि इस बाउंड के अंदर ही होगा, तो उस जगह पर हम स्टॉप कर सकते हैं प्रोसेस को। इसमें एक तरह से हम गेस करते हैं सॉल्यूशन, ठीक, और उसके बाद उस पर स्टेप्स और लगाते जाते हैं, टेक्निक्स यूज़ करते जाते हैं और प्रॉब्लम को तब तक सॉल्व करते रहते हैं जब तक कि हमारे जो रिक्वायर्ड वैल्यू चाहिए हमें सॉल्यूशन की विद इन द रेंज ऑफ एरर वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते, ठीक। जब तक वहाँ तक नहीं पहुँचते तब तक हम ये मेथड अप्लाई करते रहते हैं यानी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते जाते हैं, इसमें डायरेक्ट फार्मूलाज नहीं यूज़ करते। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए, अगर हमारे पास कोई एक क्यूबिक इक्वेशन मान लीजिए 2x³ - 2x + 7 = 0, ठीक। अगर हमें इस क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पर fx लिखा हुआ है फंक्शन, fx = 0 अगर ये इक्वेशन है हमारा और हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो कई तरीका हो सकता है, जैसे हम इसमें फैक्टराइज करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक, फार्मूला यूज़ करके वैल्यू, डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल मेथड में क्या करते हैं, हम गेस करते हैं। जैसे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं तो फंक्शन की वैल्यू -2 पे क्या हो जाती है, -5, और x की वैल्यू -1 देते हैं तो उस पर फंक्शन की वैल्यू है +7, ठीक। यानी -2 और -1 ये दो वैल्यूज़ x की ऐसी हैं जिस पे फंक्शन की वैल्यूज़ का साइन चेंज हो रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव, और हमें पता है कि रूट कब मिलेगा, जब fx की वैल्यू 0 हो। तो यानी इन दो वैल्यूज़ के बीच ही रूट होगा, -2 और -1 के बीच रूट होगा क्योंकि इन दोनों पे वैल्यूज़ फंक्शन की चेंज हो रही है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, तो बीच में ही कहीं 0 होगा, ठीक। फंक्शन की वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच कहीं 0 होगी, तो रूट भी -2 और -1 के बीच होगा। यानी हमने एक अनुमान लगा लिया, गेस कर लिया, गेस वर्क कि हाँ रूट का एक रेंज हमें पता चल गया कि एक रूट तो इस इक्वेशन का -2 और -1 के बीच है,
ठीक। अब -2 और -1 के बीच हमने कोई एक मिड पॉइंट -1.5 ले लिया, उस पर फंक्शन की वैल्यू चेक की, पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो हमें फिर नेक्स्ट एक 2 वैल्यूज़ मिलेंगी जिसके बीच जो है x की वैल्यू लाई करेगी या रूट लाई करेगा। तो ये प्रोसेस हम तब तक करते जाते हैं जब तक कि हमें जो रिज़ल्ट चाहिए एक एरर बाउंड के अंदर वहाँ तक हम नहीं पहुँच जाते हैं। ओके, ठीक। तो ये सारे प्रोसेस जो अभी आपको दिख रहे हैं ये हम आगे न्यूमेरिकल्स इस पर करेंगे आगे की यूनिट्स में जब पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पेपर। तो ठीक, तो कहने की बात ये है कि न्यूमेरिकल मेथड्स जो होते हैं उसमें हम डायरेक्ट फार्मूलाज नहीं यूज़ करते, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के थ्रू रिजल्ट लाने की कोशिश करते हैं। तो इस केस में हमें जो है जो वैल्यू मिलेगी या सॉल्यूशन मिलेगा वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन से थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, कुछ एरर आने की संभावना इसमें होती है। ठीक, जबकि जो एनालिटिकल मेथड है उसमें हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलता है और न्यूमेरिकल मेथड में कुछ एरर मिल सकता है हमें। ओके, तो ये था न्यूमेरिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड। अब ये दोनों ही मेथड, चाहे एनालिटिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड, ये दोनों ही कई तरह के प्रॉब्लम्स में दोनों को हम जिसको भी चाहें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर स्क्वायर रूट निकालना है किसी पॉजिटिव रियल नंबर का तो उसमें भी दोनों मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो उसमें भी हम एनालिटिकल मेथड भी लगा सकते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स भी लगा सकते हैं। ठीक, लीनियर इक्वेशंस हैं ax = b के फॉर्म में, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के हम मैट्रिक्स जो आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में, तो वहाँ मैट्रिक्स की हेल्प से हम जो अननोन वेरिएबल्स हैं कैपिटल X उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, इटरेटिव प्रोसेस में के ज़रिए भी न्यूमेरिकल मेथड यूज़ करके हम निकाल सकते हैं, जो आगे के यूनिट्स में हम लोग पढ़ेंगे जब स्टार्ट करेंगे तो, कि न्यूमेरिकल मेथड्स के ज़रिए कैसे हम इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं मैट्रिक्स नोटेशन में लिख के। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी कई फंक्शंस का हम जो है वो एनालिटिकल मेथड से भी कर सकते हैं और न्यूमेरिकल मेथड से भी। ठीक, तो अब बात ये आती है कि जब एनालिटिकल मेथड जो है वो फास्ट भी हैं, उसमें हम एग्जैक्ट कोई भी नॉन फार्मूलाज डायरेक्टली अप्लाई करते हैं और हमें एग्जैक्ट एक्यूरेट सॉल्यूशन मिलता है बिना किसी एरर के, तो क्या ज़रूरत है हमें न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई करने की? तो ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कुछ लिमिटेशंस हैं एनालिटिकल मेथड्स के को यूज़ करने में, जिसके कारण हमें क्या होता है न्यूमेरिकल मेथड्स को भी अप्लाई करना पड़ता है कुछ केसेस में। तो वो लिमिटेशंस क्या हैं? पहला लिमिटेशन जैसे कि एनालिटिकल मेथड्स जो है कभी कभी बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं अगर हमारा जो डेटा साइज़ है वो बहुत बड़ा है। ठीक, हमें बहुत ढेर सारे पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यूज़ वगैरह दी हैं, या मान लीजिए हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं जो 1000 लीनियर इक्वेशंस है 1000 अननोन वेरिएबल्स में, तो उन सब के साथ एक साथ डील करना, सॉल्व करना, वैल्यूज़ निकालना, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, अनमैनेजेबल भी हो जाता है। तो उस केस में एनालिटिकल मेथड यूज़ करने में प्रॉब्लम होता है। दूसरा है कि अगर फंक्शन जो हम लोग को दिया हुआ है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में वो बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप का है, इतना कॉम्प्लेक्स फंक्शन है कि उसको इंटीग्रेट करना, डिफ्रेंशिएट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर एनालिटिकल मेथड यूज़ करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, कभी कभी होता है कि कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेट या तो उनका इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक, तो उस केस में भी क्या है, अब इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है किसी फंक्शन का, लेकिन हमें एक वैल्यू चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए, तो क्या कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल मेथड लगा के एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विथ इन मैनेजेबल रेंज ऑफ एरर। ठीक, एक एरर बाउंड हम बना लें कि हाँ इतना एरर अगर आता है या एरर ऐसा आता है जो नेग्लिजिबल है, डेसिमल के 5th 6th पोजीशन पे है, बहुत क्लोज टू ज़ीरो है, तो हम उस केस में क्या कर सकते हैं, उस एरर को नेगलेक्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिकल मेथड से जो हम सॉल्यूशन मिलता है हमें, हम उसे लेकर आगे अपना काम कर सकते हैं सॉल्यूशन मान के उसे। ठीक, क्योंकि एनालिटिकल मेथड उस केस में पॉसिबल नहीं है अप्लाई कर पाना। ठीक, दूसरा कभी कभी एक होता है कि हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं है, हम कंसर्न नहीं है अबाउट द एग्जैक्ट सॉल्यूशन, और हमें अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन मिल जाता है तो हमारा काम उससे भी हो जाता है अगर वो सॉल्यूशन जो है रीजनेबल बाउंड्स ऑन एरर के अंदर है। ठीक, तो उस केस में भी हम न्यूमेरिकल मेथड्स को प्रेफर करते हैं ओवर एनालिटिकल मेथड। ठीक, तो ये कुछ लिमिटेशंस थी जिसके कारण एनालिटिकल मेथड की जगह न्यूमेरिकल मेथड्स को भी यूज़ किया जाता है या करना पड़ता है। जैसे
आप लोग के पास एक फंक्शन दिख रहा होगा आप लोग को, स्टैंडर्ड नॉर्मल क्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक, तो ये एग्जैक्टली जो है ये इंटीग्रेट नहीं हो पाता ये फंक्शन एक्सेप्ट वैल्यू ऑफ एक्स अप्रोचिंग इन्फिनिटी। ओके, एक फंक्शन और दिख रहा होगा आप लोगों को, इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये जो फंक्शन है ये भी, इसे भी इंटीग्रेट करना बहुत आसानी से इंटीग्रेट नहीं हो सकता। ठीक, और ये जो है ये भी प्रोबेबिलिटी वगैरह में यूज़ होता है ये फंक्शन। इस तरह के फंक्शंस आते हैं जिनको इंटीग्रेट करना पड़ता है हमें। ओके, तो ये भी इंटीग्रेट करना बहुत डिफ़िकल्ट है इन्हें को, यानी एनालिटिकल मेथड अप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो एरिया है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस का, जो उन न्यूमेरिकल मेथड्स को स्टडी करता है, एनालाइज करता है और इम्प्रूव करता है जिन्हें हम यूज़ करते हैं किसी पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये क्या करता है, ये उन न्यूमेरिकल मेथड्स को स्टडी करता है, उनमें और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करता है ताकि हमें जो हमारा रिज़ल्ट है एक बेटर रिज़ल्ट मिल सके। बेटर रिज़ल्ट्स मीन कि हमारा जो सॉल्यूशन मिले या हमें वो मोर स्टेबल हो, अप्रॉक्सीमेट बट एक्यूरेट सॉल्यूशन मिले, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो रीज़नेबल बाउंड ऑफ एरर के अंदर हो, बहुत ज़्यादा एरर ना हो, एक्चुअल वैल्यू और हमारा जो सॉल्यूशन मिला है उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना हो, एरर बहुत कम हो, कन्वर्जेंट सॉल्यूशन मिले, फास्टली कन्वर्ज करे जो। ठीक, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस इन्हीं सब बातों का ध्यान करता है और उसी हिसाब से न्यूमेरिकल मेथड्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, उन्हें स्टडी और एनालाइज करके। ठीक, अब न्यूमेरिकल एनालिसिस जो है वो लगभग हर फील्ड में यूज़ हो रहा है आजकल, चाहे वो बायोलॉजी का फील्ड हो, मेडिसिन हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, ठीक, फिज़िक्स है, सोशल साइंसेज है, आर्ट्स सब्जेक्ट्स में भी आजकल, बिजनेस, हर चीज़ में इसका एप्लीकेशन आजकल है। कुछ एप्लीकेशंस जो है वो कुछ इस तरह से हैं। सेलेस्टियल मैकेनिक्स जब पढ़ते हैं हम तो उसमें मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, इनके मोशन को प्रेडिक्ट करने के लिए भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का आजकल यूज़ किया जा रहा है। ठीक, उसके बाद स्पेस क्राफ्ट जो है उनकी ट्रेजेक्ट्री, उसको निकालने के लिए जो हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनते हैं वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए भी न्यूमेरिकल टेक्निक्स, न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस की हेल्प से। डेटा एनालिसिस में भी आजकल न्यूमेरिकल एनालिसिस का यूज़ किया जा रहा है। ठीक, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो स्टॉक वैल्यू को प्रिसाइसली निकालने के लिए भी न्यूमेरिकल एनालिसिस के डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हैं। वेदर प्रेडिक्शन को फीजिबल बनाने के लिए भी एडवांस न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। ठीक, तो आजकल न्यूमेरिकल एनालिसिस डिफरेंट एरियाज़ में इनका एप्लीकेशन बहुत बढ़ गया है। अब न्यूमेरिकल मेथड्स जो यूज़ हो रहे हैं आजकल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए या डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आजकल अराइज हो रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स में, उनको सॉल्व करने के लिए वो बहुत तेज़ी से पॉपुलर क्यों हो रहे हैं आजकल रिसेंट ईयर्स में। तो उसके कुछ कारण ये हैं कि जो ज़्यादातर आजकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, आजकल साइंटिफिक प्रॉब्लम्स जो आ रहे हैं हर फील्ड में, वो क्या हैं, वो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होते हैं जो कुछ फाइनाइट टर्म्स में ईजिली सॉल्व नहीं हो पाते एनालिटिकल मेथड की हेल्प से। तो उन्हें सॉल्व करने के लिए क्या होता है, न्यूमेरिकल मेथड्स की ज़रूरत होती है। न्यूमेरिकल मेथड्स यूज़ करने का एक और रीज़न इसलिए है कि ये इटरेटिव प्रोसेसेस पे बेस्ड होते हैं और इटरेटिव प्रोसेसेस जो है वो अगर हम उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर्स में डाल दें प्रोग्रामिंग करके तो वो उसे ईज़िली जल्दी कैलकुलेट कर लेता है और हमें जल्दी से ही रिज़ल्ट मिल जाते हैं। ठीक, तो जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स और कैलकुलेटर्स ये जो आजकल वाइडली अवेलेबल हो गए हैं तो उससे भी हमारा काम आसान हो जाता है न्यूमेरिकल मेथड्स के ज़रिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। तीसरा है कि न्यूमेरिकल मेथड्स के ज़रिए जो एक्चुअल वर्क करना होता है हमें, जो ऑपरेटर्स जो इसको ऑपरेट करते हैं, न्यूमेरिकल मेथड्स को अप्लाई करते हैं, वो बहुत हायर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स के बहुत हायर नॉलेज की उसमें ज़रूरत नहीं होती। ठीक, तो इससे जो हम पे करेंगे एक बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मैथमेटिशियन या फिज़िक्स के किसी व्यक्ति को, उससे कम पैसे में ही हम किसी दूसरे ऑपरेटर को वहाँ पर उससे अपना काम ले सकते हैं और हमें कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही हाईली क्वालिफाइड मैथमेटिशियन और फिज़िक्स का नॉलेज रखने वाले की ज़रूरत नहीं होती।
ठीक। इसमें क्योंकि ज़्यादातर जो फंक्शंस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड, उसे जनरली हम लोग कन्वर्ट करते हैं पॉलिनॉमियल फंक्शंस में। और पॉलिनॉमियल्स में चेंज करने का एक फ़ायदा ये होता है कि पॉलिनॉमियल फंक्शंस जहाँ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करना आसान होता है, उनको इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट करना आसान होता है। ठीक। तो इतना नॉलेज, पॉलिनॉमियल्स वगैरह का नॉलेज इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन किए हुए भी किसी व्यक्ति को पता होता है। ठीक। तो वो लोग भी न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो बेसिक चीज़ें हैं या न्यूमेरिकल एनालिसिस के जो मेथड्स हैं उनको आसानी से समझ सकते हैं। ये ज़रूरत नहीं है कि बहुत ही रिसर्च फील्ड के हों या बहुत हायर मैथमेटिक्स और फिज़िक्स की नॉलेज हो तभी वो उन चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है। तो इसके लिए, इस कारण भी जो है न्यूमेरिकल मेथड्स जो है वो उनका यूज़ आजकल बहुत तेज़ी से हो रहा है या बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। ओके। तो आगे जो मेन टॉपिक्स हैं सिलेबस के, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब स्टार्ट करेंगे। इतना ये आपकी जानकारी के लिए था कि आखिर न्यूमेरिकल एनालिसिस पेपर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये पेपर क्या है, कहाँ इसका एप्लीकेशन है, क्यों यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक मैंने, ये जो लेक्चर है ये बनाया। एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये बहुत ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाएगी, ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसके हिसाब से। ओके, थैंक यू।